बिहार में एक भी प्लांट नहीं आएगा, एक भी इंडस्ट्री नहीं बैठेगा। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, नहीं बैठेगा। मक्का का उत्पादन बिहार में भयानक रूप से हुआ। सारे खेती लोग छोड़ के मक्का पर भिड़ गया इथेनॉल के चलते। मक्का का बिक्री रेट हुआ 22 रुपये 23 रुपये। प्लांट बंद होते ही मक्का का रेट आ गया है 16 रुपये। अगर प्लांट चालू नहीं हुआ कितना किसान आत्महत्या करेंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो इंडस्ट्रीज का स्थिति है बिहार में, पहली दफा बिहार में इथेनॉल का जो आया, शाहनवाज साहब उसमें मंत्री थे। पूरे देश में सबसे अधिक बिहार में 14 प्लांट का शुरुआत हुआ। पूरे देश में बिहार ऐसा राज्य है जहाँ अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट का शुरुआत बिहार में हुआ। पूरा हाहाकार देश में बच गया। सारे फैक्ट्री जब बैठने लगी कि बिहार में कौन सा नीति आया इंडस्ट्रीज का, बिहार सरकार ने ऐसा नीति लाया जिससे यहाँ प्लांट बैठना शुरू हुआ। 14 में 10 प्लांट आज भी चालू है और बहुत अच्छा ढंग से प्रोडक्शन हो रहा था, वो प्लांट चल रही थी। पिछले महीने से पहले सारे प्लांट बिहार के बंद हो गए। मंत्री जी का भी हमने स्टेटमेंट भी देखा था, उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन बंद हुआ। ऐसी बात नहीं है, 1.5-2 महीना तक प्लांट बंद रही है। इधर आके सारी प्लांट शुरू हुई है। 50% हो गया है। सजदा बाबू बिल्कुल सही कर रहे हैं। ऐसी स्थिति अगर रही तो निश्चित रूप से बिहार में एक भी प्लांट नहीं आएगा, एक भी इंडस्ट्री नहीं बैठेगा। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा, माननीय मंत्री जो लोग भी, 1 मिनट सब टाइम दीजिए, जो लोग भी प्लांट बैठाया, जो लोग भी कहा, अभी सुनील बाबू ने मक्का की बात उठाई है। मक्का का उत्पादन बिहार में भयानक रूप से हुआ। सारे खेती लोग छोड़ के मक्का पर भिड़ गया इथेनॉल के चलते। क्योंकि पिछले बार मक्का का रेट जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया तमाम जगहों पर, हम लोग की तरफ भी वैशाली, मोतिहारी तमाम जगह लोग मक्का पर भिड़ गया। मक्का का बिक्री रेट हुआ 22 रुपये 23 रुपये। प्लांट बंद होते ही मक्का का रेट आ गया है 16 रुपये। जो लोग भी मक्का रखा सारे किसान हाथप्रद है। स्थिति है जो पिछले साल की साल का मक्का 22 रुपये में 21 रुपये में बिका, इस साल हुजूर मक्का बिकेगा 14 रुपया में। 14 में बिक रहा है। कितना, अगर प्लांट चालू नहीं हुआ कितना किसान आत्महत्या करेंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी जो स्थिति हुई है, जो अभी इंडस्ट्री का नीति आया है अपने यहाँ, उस समय जब नीति आई थी तो उस समय जो भूमि का आवंटन हुआ उसमें 45 से लेके 65 लाख रुपए एकड़ में भूमि दिया गया और सब लोग भूमि खरीद के पैसा पेमेंट करके सरकार को चालू किया। और आज 100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट पर बिहार सरकार ने और इंडस्ट्री आवे इसके लिए फ्री में जमीन देने की योजना बना दी है। फ्री में 10 एकड़ जमीन दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी एक इंडस्ट्री नहीं आया, क्योंकि सारे इंडस्ट्री लोग हंगामा हो गया है, देश भर में घबरा गए हैं। ये केवल बिहार के साथ हो रहा है। हमारे पास डाटा है कि दूसरे में, गुजरात में, राजस्थान में, जहां कोई एग्रीमेंट नहीं है, उस स्टेट में खरीदारी जो है सो बिहार से बाहर के स्टेट से पेट्रोलियम ले रही है 100%, उत्पादन का 100%, और बिहार में 45%। हो गया। समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से बोलिए। आपको भी देखिए, ये जो इथेनॉल की क्रांति बिहार में आई थी ऐसे ही नहीं आई थी। कोसी बेल्ट हमारा जो है, मैंने अध्ययन किया है, दुनिया का सबसे अधिक यील्ड देने वाला, उत्पादन देने वाला मक्का का क्षेत्र है। करीब 10 टन से भी अधिक प्रति हेक्टेयर वहां पर मक्का का उत्पादन होता है। तो निश्चित रूप से नहीं बताना आवश्यक है। और यही कारण है क्योंकि मक्का की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता और श्रमिक की उपलब्धता। एक आज नहीं, इसमें महोदय सिर्फ 30% का क्यों एग्रीमेंट हुआ? जब ये 100 किलोमीटर डालना चाहते थे तो 30 का एग्रीमेंट क्यों हुआ? ठीक, उस पूरे को ठीक किया जाए। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? अब जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी का, बड़ा घोर निराशा हुआ महोदय। इसमें माननीय मंत्री जी का जो जवाब है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 एवं एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में एथेनॉल की खरीद की गारंटी अथवा सरकारी खरीद सुरक्षा का प्रावधान नहीं है।
राज्य सरकार की भूमिका मात्र उद्योगों को सक्षम करने एवं प्रोत्साहित करने तक सीमित है। महोदय, इस जिम्मेवारी से सरकार नहीं भाग सकती है। महोदय, आपके गारंटी पे लोगों ने 2400 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्लांट लगाया है और आप अब बोल रहे हैं महोदय अपने जवाब में, चलिए जवाब महोदय ये बोल रहे हैं नहीं, समय कि समाप्त हम हो गया। इसकी आपका ठीक है महोदय, समय समाप्त हो गया। महोदय, माननीय सदस्य लोगों के गंभीरता को मैं समझ रहा हूं और बिहार सरकार ने बहुत ही गंभीरता से इस विषय को लिया है। 35 करोड़ लीटर का अभी आवंटन बिहार को वर्तमान में प्राप्त है। 46 करोड़ लीटर का जो है पहले अनुबंध के अनुसार हम लोगों को बिहार को कोटा मिला था, यानी करीब 11 करोड़ लीटर जो है 46 से अभी हम 35 पर, और 11 डेडिकेटेड ऐसे 14 में 11 डेडिकेटेड ऐसे इथेनॉल प्लांट हैं जिनसे भारत सरकार का समझौता हुआ था 11, और उसके बाद जो इथेनॉल प्लांट खुला 8 के आसपास और खुला, जिससे भारत सरकार का किसी तरह का कोई समझौता उन लोगों ने नहीं किया। उनको लगा कि अच्छी कमाई है, अच्छा चीज है, बिहार में इंडस्ट्री खुलना चाहिए, मेज यहां बहुत आसानी से मिल रहा है, तो उन लोगों ने खोला। लेकिन उनका कोई, जो आप पढ़ रहे थे माननीय सुनील जी, तो मैं वही बताना चाहता हूं कि 11 डेडिकेटेड प्लांट और उसके बाद बहुत लोगों ने खोलना शुरू कर दिया, और निश्चित रूप से जो अनाज आधारित इथेनॉल का प्लांट पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार में है, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोगों ने इसको बहुत गंभीरता से लिया। हम इस बात पर नहीं जाते हैं कि किसका एग्रीमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर कोई उद्योग बिहार के जमीन पर खुल गया तो उद्योग विभाग और सरकार की जिम्मेवारी है कि उस उद्योग को आगे बढ़ाए, और इसीलिए हम लोगों ने गंभीरता से लेकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, दोनों चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा, उसके बाद परसों हम लोग वहां पर जाकर के हरदीप पुरी जी जो माननीय मंत्री हैं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के, उनके साथ बहुत बड़ा बैठक हम लोगों ने किया, जिसमें डिप्टी सीएम, मैं और श्री संजय झा जी, हमारे सेक्रेटरी, सभी लोग थे, और भारत सरकार के मंत्री के साथ हम लोगों ने बैठक किया। और बैठक में ऑफिशियली ये सहमति बन गई कि यहां का कोटा बिहार का विशेष परिस्थिति में बढ़ाया जाएगा, और सरकार प्रयासरत है। तभी तो गए हम, नहीं तो 2 दिन 3 दिन के अंदर हम गए। अभी तो हम लगता है कि कल ही लौटे हैं वहां से। तो इसीलिए सरकार इस बात को आश्वस्त करती है हाउस के अंदर कि एक भी इथेनॉल प्लांट बंद नहीं होगा। उनके आने वाले समय में उनके विपणन की भी व्यवस्था कैसे होगी, इन सब चीजों को जो सरकारी वायल कंपनी है उसको करेगी, और इसके लिए भारत सरकार ने सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ऑफिशियली आश्वस्त किया है, और जल्द ही कोटा हमारा बढ़ाया जाएगा। ठीक है।